हेलो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल एक ऐसी किताब है जो पैसों के साथ हमारे व्यवहार, थिंकिंग और डिसीजंस को समझाने की कोशिश करती है। इसमें 20 शॉर्ट चैप्टर्स हैं जिसमें ऑथर ने रियल लाइफ स्टोरीज, एग्जाम्पल्स और रिसर्च के थ्रू बताया है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज या आईक्यू पे नहीं बल्कि हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करती है और हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हर किसी का पैसों को लेकर अलग पर्सपेक्टिव होता है क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग होता है। जो गरीबी में बड़ा हुआ है उसके लिए रिस्क और रिवॉर्ड का मतलब कुछ और है, जबकि अमीर परिवार में पैदा होने वाले के लिए कुछ और। हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को जिंदगी भर इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई भी अपने हिसाब से सही सोचता है, इसलिए किसी को क्रेजी कहना गलत है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। लक और रिस्क दोनों सिबलिंग्स हैं। इट इज से हैं। जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो उसमें उनकी मेहनत के साथ लक का भी बड़ा रोल होता है। वैसे ही फेलियर में रिस्क का हिस्सा होता है। हमें समझना चाहिए कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमेशा किसी को जज करते वक्त यह सोचना चाहिए कि उनकी जर्नी में लक या रिस्क का क्या रोल था। चैप्टर 3, नेवर इनफ। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपनी ग्रीड की वजह से सब कुछ खो बैठे। हमेशा और पाने की डिजायर कभी खत्म नहीं होती। हमें समझना चाहिए कि इनफ कब है। अपनी रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली या खुशी को उस चीज के लिए रिस्क मत करो जो जरूरत नहीं है। गोल पोस्ट को बार बार शिफ्ट करना गलत है। कभी ना, कभी रुकना जरूरी है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक मैजिक है, लेकिन लोग इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वॉरेन बफेट की सक्सेस का सीक्रेट भी उनका पेशेंस और कंपाउंडिंग का फायदा उठाना था। लॉन्ग टर्म सोचो, इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दो और कंपाउंडिंग को काम करने दो। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और अमीर रहना दोनों अलग स्किल्स हैं। वेल्थ बनाने के लिए ऑप्टिमिज्म और रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उस वेल्थ को बचाने के लिए फ्रूगैलिटी, कॉशन और फियर जरूरी है। ऐसे अप्रोच अपनाओ, थोड़ा रिस्क लो लेकिन सेफ्टी का भी ध्यान रखो। चैप्टर 6, टेल्स। यू विन फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ रेयर इवेंट्स यानी टेल्स ही ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। जैसे वॉल्ट डिज्नी की सक्सेस एक रेयर इवेंट थी। हमारे डिसीजंस में ये रेयर इवेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए हमेशा आउटलायर्स को समझना और उनसे सीखना चाहिए। चैप्टर 7, फ्रीडम। पैसे का सबसे बड़ा वैल्यू यह है कि ये आपको अपनी लाइफ कंट्रोल करने की फ्रीडम देता है। रिसर्च कहता है कि जो लोग अपनी लाइफ पे कंट्रोल फील करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। इसलिए पैसा कमाने का मकसद अपनी फ्रीडम बढ़ाना होना चाहिए। चैप्टर 8, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब हम किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं तो हम उनको एडमायर नहीं करते बल्कि खुद को उस कार में इमेजिन करते हैं। स्टेटस सिंबल्स पे पैसा खर्च करना बेकार है। रिस्पेक्ट और एडमिरेशन आपके बिहेवियर से मिलती है, ना कि दिखावे से। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। वेल्थ वो है जो आप नहीं दिखाते। महंगी चीजें खरीदने से आप रिच नहीं बनते, बल्कि आपके पास जितना पैसा बचा है वही असली वेल्थ है। फ्रुगैलिटी और सेविंग्स पे फोकस करो, ना कि दिखावे पे। चैप्टर 10, सेव मनी। सेविंग एक हैबिट है जो हर किसी को डेवलप करनी चाहिए। सेविंग्स आपको ऑप्शंस देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है और इमरजेंसीज में हेल्प करती है। सेविंग का कोई स्पेसिफिक गोल होना जरूरी नहीं, ये आपको इंडिपेंडेंस देती है। चैप्टर 11, रीजनेबल। रैशनल फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा रैशनल नहीं होते बल्कि रीजनेबल होने चाहिए। कभी कभी इमोशंस, फैमिली और कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लो, न कि सिर्फ
लॉजिक पे। चैप्टर 12, सरप्राइज। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत से फाइनेंशियल इवेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, इसलिए हमेशा थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो और सरप्राइजेस के लिए रेडी रहो। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। अपनी प्लानिंग में हमेशा एरर का रूम रखो। मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल हैं और गलतियां होती रहती हैं। थोड़ा कंजर्वेटिव रहो ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप हैंडल कर सको। चैप्टर 14, यूल चेंज। आपके गोल्स और प्रायोरिटीज टाइम के साथ चेंज होते हैं। जो आज आपको चाहिए जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वही चाहिए हो, इसलिए अपनी प्लानिंग फ्लेक्सिबल रखो और चेंजेस को एक्सेप्ट करो। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। हर फाइनेंशियल गेन की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। मार्केट रिटर्न्स फ्री नहीं मिलते, उनके लिए वॉलेटिलिटी या रिस्क पे करना पड़ता है। अगर आप कॉस्ट देने को तैयार नहीं तो रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करो। चैप्टर 16, यू एंड मी। सबका टाइम होराइजन अलग होता है। मार्केट में बबल्स तब बनते हैं जब लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग करने लगते हैं। अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करो, दूसरों को देख के नहीं। चैप्टर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लोग नेगेटिविटी और पेसिमिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हमेशा नेगेटिव रहना गलत है। ऑप्टिमिज्म लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिवॉर्ड देता है। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। पीपल अपीलिंग स्टोरीज पे ज्यादा विश्वास करते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। स्टैटिस्टिक्स के बजाय स्टोरीज ज्यादा पावरफुल होती हैं। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस को कंट्रोल करो और फैक्ट्स पे ध्यान दो। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। ये चैप्टर पहले के सब लेसन्स को समराइज करता है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बिहेवियर, पेशेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। अपनी जर्नी पे फोकस करो और दिखावे से बचो। चैप्टर 20, कन्फेशंस। ऑथर अपने खुद के फाइनेंशियल बिलीफ्स और बिहेवियर्स शेयर करते हैं। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। जो आपके लिए काम करे वही सही है। अपने कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी दो। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाता है कि पैसों से रिलेटेड डिसीजंस में बिहेवियर, इमोशंस और सेल्फ अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पेशेंस, अडेप्टेबिलिटी और डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। पैसों को समझना एक लाइफ स्किल है जो सबको सीखनी चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इस बुक से कुछ सीखना को मिला हो, आपके एक क्लिक से मुझे ऐसे लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन वीडियोस बनाने में काफी इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक्स यू दोस्तों।